गाइस, हनुमान जी के अलावा बहुत ही कम ऐसे भक्त हैं जिन्हें प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का सानिध्य मिला और उनमें से एक थे जामवंत जी, जिनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि समय बनने से पहले ही उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हो गई थी। वो इतने बलशाली थे कि उनके शरीर में 1 करोड़ शेरों की शक्ति थी और उनके शरीर का आकार कुंभकर्ण से तनिक मात्र ही कम था। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय जामवंत जी ने अकेले के दम पर पूरे मंदराचल पर्वत को हिला दिया था। यही नहीं, रामायण के युद्ध के दौरान भी उन्होंने रावण को 1 लात में ही मूर्छित कर दिया था और इसी बेहिसाब ताकत के चलते एक बार उन्हें अपने बल पर घमंड भी हो गया था, तो उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण को ही युद्ध की चुनौती दे डाली, जहां उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में भी श्री कृष्ण के सामने 3 हफ्ते तक युद्ध किया था। गाइस, जामवंत जी बलवान होने के साथ साथ प्रभु राम और श्री कृष्ण के भक्त भी थे। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक जामवंत जी का ये फैक्ट जानते थे? गाइस, इंडिया के 4 ऐसे एक्टर्स जिनकी सबसे पहली कार के बारे में सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान की सबसे पहली गाड़ी थी मारुति सुजुकी ओमनी। जी हाँ गाइस, ये वही ओमनी गाड़ी है जिसके स्वाइप से खुलने वाले दरवाजे से एप्पल ने अपना स्क्रीन लॉक खोलने का फीचर निकाला था। दूसरे हैं सलमान खान। सलमान खान की पहली कार थी हेराल्ड और ये कार उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदी थी, जिसे ऋषि कपूर ने साल 1985 में आई अपनी एक फिल्म जमाना में चलाई थी। तीसरे हैं अक्षय कुमार, जिनकी पहली गाड़ी थी फिएट पद्मिनी और वो इसे पहली बार शिरडी लेकर गए थे। चौथे और आखिरी हैं केजीएफ के रॉक स्टार यश, जिनकी पहली गाड़ी थी महिंद्रा स्कॉर्पियो और ये उनकी सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक थी। वैसे गाइस, आपकी पहली गाड़ी कौन सी है या आप कौन सी गाड़ी सबसे पहले खरीदना चाहते हैं? गाइस, आशा पारेख को फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आशा पारेख की सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष भी छुपा हुआ है? जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और तब आशा पारेख की मां सुधा पारेख प्रेग्नेंट थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी मां ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर तो ये भी थी कि पुलिस आशा पारेख की मां को गिरफ्तार करने वाली थी और जब इस बात का पता आशा पारेख के चाचा जी को लगा तो वो तुरंत आशा पारेख की मां के पास पहुंचे और उन्हें वहां से वक्त रहते निकाल लिया और वो उस गिरफ्तारी से बच गई। और कुछ दिन बाद जब उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया तो वो लड़की थी आशा पारेख। गाइस, आज आशा पारेख की ये सफलता सिर्फ उनकी सफलता नहीं है, बल्कि उनके माँ के संघर्ष और बलिदान की कहानी भी है। इसीलिए उनकी इस कामयाबी के लिए एक हार्ट तो बंद। गाइस, अगर आपको इंडिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले और अमेरिका में $2000 की, और अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सी नौकरी आप चूज करेंगे, तो शायद आपका जवाब होगा $2000, क्योंकि $2000 आज के इंडियन रुपीस के मुकाबले 1,62,000 रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब आप 2 देशों के बीच सैलरी कंपेयर करते हैं तो आपको PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको किसी भी 2 सेम चीज की प्राइस को कंपेयर करके बता देता है। जैसे कि अगर आपको इंडिया में मिल रही 1 लाख रुपए की सैलरी को अमेरिका की $2000 की सैलरी से कंपेयर करना हो, तो आप PPP कैलकुलेटर पर इन दोनों देशों में मिलने वाली सैलरी का अमाउंट डाल दीजिए और अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में 1 लाख रुपए वाली सैलरी अमेरिका के $4321 की सैलरी के बराबर है, यानी कि अमेरिका की $2000 की नौकरी से दुगनी। यानी कि आप अगर $2000 की नौकरी चूज करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान होता, पैसे भी नहीं बचते। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे?